नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सबसे अंतिम में जो परिशिष्ट है। परिशिष्ट को हम कर रहे हैं गणित की वैकल्पिक विधियाँ। इसको हम समझेंगे और करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ एक न्यूनयन पूर्वण विधि से 9 से बनी संख्याओं जैसे 9, 99, 999 आदि का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या का एक न्यूनयन अर्थात एक कम करके संख्या निकालते हैं। फिर दी गई संख्या का एक न्यूनयन संख्या से अंतर ज्ञात करके वर्ग प्राप्त करते हैं। इसे उदाहरण से हम समझेंगे। मान ले हमें 999 का वर्ग निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 999 गुणित 999। यहाँ 999 से हम एक कम कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 998, और यहाँ 999 लिखा है तो हम यहाँ 001 लिखेंगे। फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें उत्तर का बायां भाग 999 का एक न्यूनयन 998, उत्तर का दायां भाग जो है 999 में से हम 998 को घटा देंगे, तो 998 को जब घटाएंगे तो 001 आ जाएगा। यह हमारा आंसर होगा। आगे दूसरी विधि देखें आप, एक अधिकैन पूर्वेण विधि। तो इस विधि में क्या करते हैं, इकाई के स्थान पर 5 होने पर वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। सबसे पहले हमें 65 का वर्ग निकालना है और इकाई का अंक चूंकि इसमें 5 है तो 65 गुणित 5 लिखेंगे हम। फिर आप देखें यहाँ 65 गुणित 65 लिखेंगे हम। अब देखते हैं हम उत्तर का, तो उत्तर का बायां भाग दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक, तो 6 और 6 से एक अधिक करना है, तो 6 गुणित 7, 7 6 हो जाएगा 42। अब उत्तर का दायां भाग निकालेंगे तो 5 गुणित 5 कर देंगे तो हो जाएगा 25। यानी दायां भाग निकालने के लिए 5 गुणित 5 करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, और बायां भाग निकालने के लिए बाएं दहाई के अंक में 6 लिखा है तो हम उसमें एक अधिक का गुणा करेंगे, यानी 6 से एक अधिक होता है 7, तो 6 7 42। तो आंसर हमारा आ जाएगा कैसा, 4225, यानी 42 25। आगे अगला सूत्र है हमारा इसमें, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम चा युज्य एत विधि। यानी इसका अर्थ होगा जितना कम है उतना कम कर वर्ग करके मिला दें। अर्थात दी हुई संख्या आधार 10, 100, 1000 आदि से जितनी कम है उतना और कम करके वर्ग का बायां भाग प्राप्त करते हैं, तथा दायां भाग प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या आधार से जितनी कम है उतना विचलन का वर्ग करते हैं। उदाहरण के अनुसार जैसे देखें 112 का हमें वर्ग लिखना है, तो हम देखें यहाँ 112 धन 12 बटे में है 12 का वर्ग, यानी 112 का आधार अंक होगा 100। आधार से विचलन कितना है, प्लस के 12 है, यानी 12 ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा है तो हम लिखेंगे प्लस 12। तीसरे नंबर पर 12 का वर्ग होता है 144। आधार में 2 शून्य है, अतः दाएं 44 रखेंगे तथा 1 को बाएं जोड़ देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ 112 प्लस 12 जोड़े हमने तो होगा 124 बटे में 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होगा 144, एक आगे जुड़ जाएगा तो 124 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 और 44 पीछे वाला। आगे है वर्गमूल विलोपनम से। याद रखें यहाँ वर्ग संख्या की इकाई का अंक और वर्गमूल संख्या की इकाई का अंक। यदि वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल का भी इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। यदि वर्ग संख्या की इकाई का अंक 4 है तो उसका वर्गमूल 2 होगा या फिर 8 होगा। अगर वर्ग संख्या की इकाई का अंक 5 है तो वर्गमूल संख्या की भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। और यदि वर्ग संख्या की इकाई का अंक 6 है तो उसका वर्गमूल जो है 4 या फिर 6 होगा। यदि वर्ग संख्या की इकाई का अंक 9 है तो उसकी वर्गमूल संख्या की इकाई का अंक 3 या फिर 7 होगा। और यदि वर्ग संख्या की इकाई का अंक 0 है तो वर्गमूल संख्या की इकाई का अंक भी 0 होगा। यहाँ कुछ टिप दी है, जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो वे पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। यह आप ध्यान रखेंगे। यह 4 अंक जो हैं 2, 3, 7, 8, यह 4 जो अंक हैं वो पूर्ण संख्या, जिनके इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हों वे पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आगे वर्ग संख्या के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। आगे हम साथियों यहाँ प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 2.5 1000 से 4 लाख 9,12,673 की घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें इस संख्या का घनमूल का इकाई अंक निकालना है।
यहाँ देखें इकाई का अंक 3 है, अभी हम पढ़ रहे थे अगर इकाई का अंक संख्या के 3 है तो उसका घनमूल का अंक कितना होगा, 7 होगा। हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न दूसरा है 4356 के वर्गमूल का इकाई अंक होगा। तो यहाँ देखें आप, इकाई का अंक कितना है, 6 है, और अगर इकाई का अंक संख्या का 6 है तो उसका वर्गमूल 4 या फिर 6 होगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरा प्रश्न है संख्या 7403 का बीजांक होगा। तो बीजांक निकाला है 7 4 9 9 सॉरी 7 4 11 11 और 3 14 14, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 5। बीजांक होगा हमारा डी ऑप्शन 5। आगे है चौथा प्रश्न, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। वेरी IMP क्वेश्चन है ये। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म जो है वो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। पांचवा प्रश्न है सबसे छोटी रामानुजन संख्या है। तो सबसे छोटी रामानुजन संख्या जो है वो 1729 है। आगे है छठवां प्रश्न, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से 85 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 85 का वर्ग 85 गुणित 85। पहले हम इकाई अंक 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। अब एकाधिकैन करना है तो 8 का गुणा करेंगे 9 में, 8 से एक अधिक होगा 9, 9 8 72। उत्तर हमारा आ जाएगा 7225। इस तरह से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे सातवां प्रश्न में देखें आप, इस तरह से सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम चायोजित का प्रयोग करके 17 का वर्ग एक पंक्ति में हल कीजिए। तो इस तरह से आप देखें, इस तरह से हम 17 का यहाँ वर्ग निकालेंगे। आगे आप इसी तरह से 8वें प्रश्न का आप यहाँ हल देखें। 8वें प्रश्न का हमने हल किया है, एक न्यूनैन पूर्वण विधि का इसमें प्रयोग किया है। आगे प्रश्न 9वां में देखें, 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना था। यहाँ हमने द्वंद्व योग विधि से इसको हल किया है पूरा। आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप साथियों यहाँ ध्यान से भर सकते हैं। आगे प्रश्न 10वां है, 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए। क्रिया विधि भी लिखी। तो आप यहाँ देखें, हमने क्रिया विधि भी लिखी है और वीडियो को रोक के आप इसको और अच्छे से आराम से लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 11वां है, 23 का घन सूत्र a धन b पूरे का घन बराबर a का घन धन 3a वर्ग b धन 3a b का वर्ग धन b के ऊपर 3 की घात की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इसको आप इस सर्वसमीकरण के अनुसार यहाँ हल कर सकते हैं। आगे 12वां प्रश्न है, 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग द्वंद्व योग विधि लगी है, आप इसमें देखें। आगे 13वां प्रश्न है, विलोकनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्रिया विधि भी लिखी है। आप यहाँ देखें 2197 का हमने घनमूल निकाला, क्रिया विधि लिखी है। आगे 14वां प्रश्न है, 3x का वर्ग धन 5x धन 3 का x वर्ग धन 3x धन 1 से गुणा ऊर्ध्ववृत्त रेखा द्वारा ज्ञात कीजिए। आगे है 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, 996 का घन को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। यहाँ निखिलम सूत्र का प्रयोग हुआ है। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ के परिशिष्ट पुस्तक के परिशिष्ट को हमने इस वीडियो में हल किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य विषय के अन्य पाठों को भी प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से इन्हें देख सकते हैं। आप वहां जाएं, देखें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।